अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो आपके सवालात को लेकर बना रहे हैं जो आप लोगों ने सवाल किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अब इसमें पहला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ द हार्ड एरिया एंड इट्स पर्पस, तालका वाइज टॉप टू बॉटम। अब ताल हार्ड एरिया का जो पर्पज़ है वो सेक्रेटरी साहब ने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में बताया वो ये है कि अंडर प्रिविलेज जो भी एरियाज़ हैं हमने उनको जो है अपना आगे लाने के लिए हार्ड एरिया पॉलिसी मतलब इंजेक्ट की ताकि हम अंडर प्रिविलेज एरियाज़ को अच्छी पोजीशन में ले आएँ तालीम के हवाले से। तो ये था पर्पज़ हार्ड एरिया का। ये मतलब पॉलिसी बनाई जाती है आर्टिकल 29 के हवाले से। दूसरा आपका सवाल है कोटा के हवाले से कि कोटा और पॉलिसी क्या सिमिलर है। तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है। पॉलिसी अलग चीज़ है, हार्ड एरिया अलग चीज़ है। पॉलिसीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे कोई भी नेशनल पॉलिसी बनती है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब की बनी या टेररिज्म के हवाले से कोई भी बनती है, या एजुकेशन के हवाले से जैसे नेशनल करिकुलम इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया था पूरे पाकिस्तान के लिए, जिसमें ये कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में वन सिलेबस जो है पढ़ाया जाएगा। गवर्नमेंट और सरकारी स्कूल दोनों पाबंद होंगे वो पढ़ाने के। लेकिन उस पर कुछ एतराज़ात उठाए थे सिंध गवर्नमेंट ने कि हम जो है अपना बेसिकली वो सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात सही थे कि सिंधी को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि सिंधी हमारी मदर टंग है और उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हम पढ़ते रहे हैं सब सिंधी को, और हमारा बहुत विरसा है उससे मुंसलिक जो है सिंधी से। तो उसमें से जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स वो अब ले लिए हैं सिंध गवर्नमेंट ने। दिस इज़ आल्सो गुड न्यूज़ कि कंपलसरी सारे सब्जेक्ट्स ले लिए हैं उन्होंने। बाकी जो ऑप्शनल होंगे जैसे होते हैं दूसरा अपना सोशल स्टडीज़ और बहरहाल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया या इस्लामियात हो गया, ये तो कंपलसरी हैं। बाकी ऑप्शनल भी होते हैं जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए अब डिफरेंट जो है अपना वो ला रहे हैं अपना करिकुलम, तो उनके हवाले से भी ये डाला जा रहा है। ये बहुत खुशाइंद बात है। और बाकी कुछ दोस्तों का इस हवाले से ये सवाल है कि उनके मार्क्स अप टू 40 हैं और वो बेलांग बिहार एरिया से करते हैं, बावजूद इसके उनको अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग आर्डर नहीं मिले। तो बेटा आप लोग मतलब अकेले नहीं है इसमें, ये हज़ारों स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हो गई है, तो आप जितना जल्दी हो सके ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करें और कंसर्न हाई कोर्ट को। ऐसा नहीं कि जैसे सखर हाई कोर्ट या कराची हाई कोर्ट हैदराबाद में है, आप अगर आपको हैदराबाद हाई कोर्ट लगता है तो आप हैदराबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करें, कराची लगता है कराची की करें, सखर लगता है सखर को करें, लाड़काना लगता है लाड़काना को करें। तो मतलब जैसे आप विद इन टाइम जाएंगे ना तो आपको वो रिलीफ मिल सकता है हाई कोर्ट से। अगर आप इसमें डिले करेंगे और विद इन टाइम नहीं जाएंगे तो इसमें लेचेस का पॉइंट आएगा, तो हो सकता है कि आगे जाकर आपको वो रिलीफ ना मिल पाए। तो मेहरबानी करके अगर किसी के साथ मतलब ये नाजायज़ी हो रही है या हो गई है तो आप हाई कोर्ट को एज सुन एज पॉसिबल अप्रोच कर लीजिए। तो ऐसे आपका जो है ना राइट जो है इंश्योर हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। आप बेफ़िक्र हो जाएं। आर्टिकल 25 जो है वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और वो बहुत स्ट्रिक्ट जो है स्ट्रिक्टली जो हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उस पर अपना पैरामल हैं और करवाती हैं आर्टिकल 25 पर। अब यहाँ पर जो हार्ड एरिया पॉलिसी के हवाले से एक क्वेश्चन आ रहा है क्या वो सस्टेनेबल है। तो पॉलिसी को मेनली हाई कोर्ट हो गई या सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गई, वो छेड़ते नहीं हैं क्योंकि ये लेजिस्लेटर का काम है, ठीक है ना। तो वो एक अगर पॉलिसी बनाते हैं तो कोर्ट उनके काम में सेपरेशन ऑफ पावर्स के हिसाब से इंटरफेयर नहीं करती ऑनरेबल कोर्ट। लेकिन अगर वो पॉलिसी किसी भी शहरी का बुनियादी हक मतलब मजरू करेंगी या किसी शहरी का बुनियादी हक मजरू हो गया है उस पॉलिसी के हवाले से, तो वहाँ ज़रूर हाई कोर्ट जो है अपना इंटरफेयर करेगी और जिसका हक जो है मजरू किया गया है
उसके हक को इंश्योर करेगी और उस पॉलिसी को इवन फिर रिवोक भी कर सकती है, मतलब नल एंड वाइड भी कर सकती है अगर ऐसा हुआ है। जैसा कि यहाँ मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया है और क्या बताया गया है कि उनके साथ ये चीज़ें हो गई हैं, तो ये इन्फ्रिंजमेंट तो हो चुकी है राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हक। तो बुनियादी हक क्या होते हैं? बुनियादी हक ये होता है कि आप बैठे हैं कंपटीशन में, तो कंपटीशन में आपको एक चीज़ बताई गई थी कि आप इतने नंबर लेंगे तो आप पास होंगे, ठीक है, आपने वो नंबर ले लिए, लेकिन उसके बाद लीस्ट न रेशो आया पासिंग कैंडिडेट्स का, तो पॉलिसी अमेंड करनी पड़ी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, पहला हक आपका है। उसके बाद अमेंडमेंट जो लाई गई, मतलब इनकी जो पॉलिसीज़ हैं मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वो स्ट्रिक्टली 40% तक पैरामल हैं। उस पर जो है बकुल जो है सिंध गवर्नमेंट के वो 40% तक रिक्रूटमेंट करेंगे, 40 से नीचे जो होगा उनके लिए वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस इनिशिएट करेंगे, उस ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद फिर एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद ये नौकरियां दी जाएंगी उनको, अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे तो। अब आर्टिकल 27 जो है वो सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस है, ठीक है ना। तो उसका जो दूसरा है वो कोटा को रेगुलेट करता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर ना वो देख रही है उसके सबसेक्शन को, टू को, मतलब जो उसका प्रियम्बल है उसको वो ओवरलुक कर रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें, क्योंकि एक फेयर रिक्रूटमेंट हुई है और हमारी कोशिश है, ऑनरेबल कोर्ट भी इस हवाले से बहुत संजीदा है कि कैसे भी करके जो है ना हम तालीम के मयार को बेहतर करें। आपने देखा होगा कि सलाउद्दीन पंवर साहब और अब्दुल मुबिन लाखो साहब के बेंच में जो भी रिमार्क्स आते हैं वो इस हवाले से आते हैं कि कैसे भी करके हम अपना एजुकेशन को अपने सूबे में बेहतर से बेहतर बनाएं। और इस हवाले से सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा हूँ कि ना सिर्फ सलाउद्दीन पंवर साहब खुद, लेकिन उनके भाई, उनकी एहलिया, जो वो भी बार बार ना किसी न किसी स्कूल का विज़िट कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई हैं, लैपटॉप दिए हैं, मतलब ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो अ, दूसरे एक जज हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा, तो अक्सर हम उनकी तारीफ़ करते रहते थे कि यार हमारे पास ऐसा कोई जज क्यों नहीं है। लेकिन खुशी हुई हमें ये देखकर कि सलाउद्दीन पंवर साहब माशाल्लाह वही काम कर रहे हैं जो जस्टिस जवाद ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर होकर उन्होंने अपना जाके एक ना प्राइवेट स्कूल खोल लिया और वहाँ अपने बच्चों खुद भी पढ़ाते हैं वो बच्चों को, बहुत बड़ी बात है ये। और सलाउद्दीन पंवर साहब और उनका उनकी जो फैमिली है पूरी, वो ऐसे समझें अपने आप को, जो दिख रहा है कि उन्होंने वो सर्व कर रहे हैं ना सिंध को बहुत अच्छे तरीके से तालीम के हवाले से। तो आपके मज़ीद जो क्वेश्चंस हों आप बराए मेहरबानी यूट्यूब पर ही मेरे चैनल पर आप नीचे छोड़ दीजिएगा, मैं फिर वो देखकर आपको इंशाल्लाह उनके भी जवाब दे दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।